देखिए, ये क्वेश्चन है क्लास 12 का है। एक बच्चे ने व्हाट्सएप पे भेजा है, ठीक है? बोर्ड अपने हिसाब से देख लेना कहाँ पे आया हुआ है। इसमें बोला है कि हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर में जो रियल इमेज बन रही है, वो ऑब्जेक्ट के साइज़ का 4 टाइम्स है। इसके बाद क्या किया जाता है, इसके बाद जो है ऑब्जेक्ट को 3 सेंटीमीटर आगे खसका दिया जाता है, ठीक है? मिरर से दूर कर दिया जाता है। तो जो इमेज बन रही है, पहले जो 4 टाइम्स थी, वो 3 टाइम्स हो गई है। ठीक, अब आपको ये बताना है कि जो हमारे पास मिरर है, कॉनकेव मिरर है, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, ये बतानी है। कैसे सॉल्व करोगे देखो जरा। सबसे पहले हमारा काम है कि हम बना लेते हैं मिरर। ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है, ठीक है? कॉनकेव मिरर है। इसके पीछे सरफेस में पॉलिश होती है, जो कि लगा दी। ये इसकी मेन एक्सेस है। क्या है ये? मेन एक्सेस। मेन एक्सेस, ठीक है? ये इसकी फोकल लेंथ है। ये इसकी फोकल लेंथ है एफ। और यहाँ पर मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये ऑब्जेक्ट, ये इसका पोल है, इसको पी मान लेते हैं। इस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है यहाँ से u1 है पहले केस में, ठीक है? अब क्या होता है, इससे इमेज बनती है। इमेज बनेगी तो हमारा काम क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए 2 कंडीशन। पहला, एक एक प्रकाश की किरण इस एक्सेस के पैरेलल यानी समांतर पास कराना होगा। दूसरी, इसकी फोकल लेंथ से पास होनी चाहिए, ठीक है? तो ये हम क्या करते हैं, एक रे जैसे पास कराते हैं। ये वाली जब भी कोई किरण मेन एक्सिस के पैरेलल जाती है, तो जब रिटर्न आती है मिरर से, तो उसकी फोकल लेंथ से पास होते हुए आती है, ठीक है? तो ये जो है, जब ये वापस आएगी तो ये ऐसे वापस आएगी, ठीक? एक कहानी। दूसरी कहानी क्या है, एक रेज ये हो गई, दूसरी रेज इस ऑब्जेक्ट से जो प्रकाश मारेंगे वो इसके फोकल लेंथ से पास होना चाहिए। तो फोकल लेंथ से पास करा देते हैं। ये फोकल लेंथ से पास करा दिए, ठीक है? और वो वाली जो आएगी वापस, वो ऐसे आएगी। ये दोनों जहाँ एक दूसरे को कट करेंगी, ये दोनों जहाँ एक दूसरे को कट करेंगी, वहाँ पर इनकी इमेज बनके तैयार हो जाएगी, ठीक? तो ये एक दूसरे को जहाँ पे कट करेंगी, वहाँ पर इमेज बन जाएगी। तो ये पहले केस में इमेज बन गई। इसका साइज और इसका साइज अगर u है यानी o है, तो इसका 4o हो जाएगा, 4 टाइम्स है, ये ज़्यादा बड़ा है, ठीक है? ये जो इमेज बन के तैयार हुई, इसकी दूरी हम मान लेते हैं v1। क्या मानते हैं? v1 मानते हैं। पोल से डिस्टेंस मानी जाती है। पहला केस ये हुआ, पहले केस में ये इमेज हमने बना दी है, ठीक है? अब यहाँ पर जो मिरर का फार्मूला होता है, मिरर फार्मूला, मिरर का जो फार्मूला होता है फोकल लेंथ के लिए, 1/f इज इक्वल टू होता है 1/v प्लस 1/u। देखो, लेंस वाले में माइनस आता है, इसमें प्लस आता है, ये याद रखना है, ठीक है? अब देखो, पहली कंडीशन जो दी गई है, मैग्निफिकेशन का पावर फार्मूला, मैग्निफिकेशन, इसका जो फार्मूला होता है वो भी लिख लो। वो क्या होता है? वो होता है हमारे पास m इज इक्वल टू, माइनस लगाया जाता है क्योंकि इमेज उल्टी बनती है, v डिवाइड बाई u। ये 2 फार्मूले का यूज होने वाला है, इन दोनों फार्मूले का यूज होने वाला है, ठीक है? पहली कंडीशन में हमने u1 माना है, ये v1 माना है, ठीक है? तो यहाँ से m क्या है, पहली कंडीशन में m1 जो दिया हुआ है, केस फर्स्ट, पहले केस की बात हो रही है। यहाँ पर m1 जो दिया हुआ है वो 4 दिया हुआ है, ठीक है?
और u1 को तो हमने मान ही लिया है। m1 जब 4 दिया है तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 4 इज इक्वल टू माइनस का v1 डिवाइड बाई u1। तो यहाँ से हम एक कंडीशन निकाल सकते हैं, जो v1 आया है वो क्या आ जाएगा, माइनस का 4 u1। जो कंडीशन दी गई उसके हिसाब से हमने इसको एडजस्ट कर दिया है। ठीक है, ये v1 निकल आया। अब इस वैल्यू को उठा के यहाँ रख देंगे, तो 1 डिवाइड बाई एफ, 1 डिवाइड बाई एफ इज इक्वल टू v1, तो v रहेगा, v1 की जगह हम क्या लिख देंगे, ये रख देंगे v1 की जगह, माइनस का 1 डिवाइड बाई 4 u1, और u1 को हम ऐसे ही लिख देंगे, u जो है वो u1 है, ये दूरी 1 डिवाइड बाई u1। एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 u1 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ 1 आएगा वो भी माइनस का, यहाँ 4 आएगा। एलसीएम सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 3/4 u1। अब यहाँ से f की वैल्यू निकाल लेते हैं। f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस नहीं, क्या आ जाएगा, 4 डिवाइड बाई 3, उल्टा हो जाएगा ना, u1। तो एक कंडीशन ये निकल आई है, मेरे क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं। ये जो पहला केस है उस केस में, ठीक है। अब क्या किए हैं, अब हमने ऑब्जेक्ट जो था पहले यहाँ रखा हुआ था, अब इसको यहाँ से दूर कर दे रहे हैं। जैसा क्वेश्चन ने बोला है कि हमने ऑब्जेक्ट को 3 सेंटीमीटर अवे कर दिया है पहली कंडीशन से। जब इसको अवे कर देंगे तो ऑब्जेक्ट का साइज तो बदलेगा नहीं, जो था पहले वही रहेगा। ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया है, ठीक, न्यू पोजीशन है। न्यू पोजीशन से क्या होगा, देखो जरा, न्यू पोजीशन के हिसाब से ये हम ऐसे दिखा रहे हैं डॉट डॉट करके, ये ऐसे जाएगी, ये लाइन तो ऐसे ही जाएगी, फिर ये वापस भी ऐसे ही आ जाएगी। ये वाली लाइन जो रे है ये ऐसे जाएगी इसके समांतर, और फिर ये फोकल लेंथ से पास होते हुए यहाँ आ जाएगी, ठीक है। दूसरी लाइन जो है वो भी फोकल लेंथ पे जाएगी, ऐसे गई, ये यहाँ पे कहीं आ गई, ठीक है। क्या हुआ, वो ऐसे गई, यहाँ कहीं आ गई। इसके बाद ये रिटर्न मारेगी, ये रिटर्न मारेगी, और ये दोनों जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी उसकी इमेज बन जाएगी, वो ये बन जाएगी। ये वाली इमेज ये पहले 4 टाइम्स थी, ये इमेज हमारी कम हो जाएगी, ये 3 टाइम्स वाली हो जाएगी। इसकी दूरी जो है, ये दूरी क्या हो जाएगी, सेकंड केस में ये इमेज बनी है तो v2 हो जाएगी, और ये जो दूरी है ये क्या हो गई है, क्योंकि इसने बोला है u2 जो है पहली वाली जो थी u1 में 3 सेंटीमीटर एडिशन करना है, तो ये बन जाएगा। ये सारा कुछ हमने डायग्राम में दिखा दिया कहाँ से क्या बना, ठीक है। अब सेकंड केस के हिसाब से हमें इसको सॉल्व करना है। अब सेकंड केस में क्या है, सेकंड केस में हमारे पास केस सेकंड, u2 जो है वो जैसा बोला है कि u1 से 3 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है। और मैग्निफिकेशन पावर जो है m क्या है, 3 टाइम्स है, मैग्निफिकेशन 3 टाइम्स है। 3 इज इक्वल टू माइनस का v2 डिवाइड बाई u2। यहाँ से v2 निकाल लो, v2 कितना आ जाएगा, v2 हमारे पास आ जाएगा माइनस का 3 u2। अब यहाँ से हम u2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। u2 की वैल्यू क्या निकली है, ये निकली है। इस वैल्यू को उठा के यहाँ रख देते हैं, ठीक है। u2 की वैल्यू उठा के यहाँ रख देते हैं, तो यहाँ पे जब रखोगे तो v2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 3, ये उठा के रखो u1 प्लस 3, ठीक। तो यहाँ से हमारे पास जो निकल के आ जाएगा माइनस का, ऐसे ही रहे तो इसको। अब फोकल लेंथ का फिर फार्मूला लगाओ 1/f, क्योंकि ये मिरर तो चेंज हुआ नहीं है तो इसकी फोकल लेंथ कभी भी चेंज नहीं होगी। फोकल लेंथ तो सेम ही रहेगा ना, फोकल लेंथ या फोकस दूरी कितनी है, f, वो तो वही रहेगी ना सेकंड केस में भी, क्योंकि ये थोड़ी चेंज हुआ है। और यहाँ पर क्या आएगा, v2 कितना है, ये v2 है प्लस 1/u2। अब दोनों वैल्यू पुट करो, 1/f इज इक्वल टू
ये कितना है U2, V2 कितना है ये है, इसको उठा के रखो, माइनस लगा दो, ये आ जाएगा 3U1 प्लस 3 प्लस U2 कितना है, U2 ये है U1 प्लस 3, दोनों का एलसीएम ले लो। जब दोनों का एलसीएम ले लोगे तो 1/f इज इक्वल टू, एलसीएम कितना आ जाएगा 3U1 प्लस 3, यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का 1 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 2/3U1 प्लस 3। ठीक है, अब इसको फिर उल्टा कर दो, जब उल्टा कर दोगे तो यहाँ से f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, f इज इक्वल टू आ जाएगा 3/3U1 प्लस 3/2। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गई। ये भी फोकस दूरी है, ये भी फोकस दूरी है, ठीक है ना, ये भी फोकस दूरी है, ये भी फोकस दूरी है। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करने पर इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू इक्वेशन सेकंड, दोनों को इक्वल कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, क्योंकि फोकस दूरी सेम है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4/3U1 इज इक्वल टू 3/2 ब्रैकेट में U1 प्लस 3, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ आ जाएगा 8U1, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, यहाँ 9U1 27, 3 ये आएगा, 3 3 9 3 27 27। तो यहाँ से U1 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, माइनस का 27 सेंटीमीटर। क्या आ गई, U1 जो आई है वो माइनस का 27 सेंटीमीटर। माइनस चिन्ह ये बताता है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो मिरर के लेफ्ट साइड है। ऐसे खड़े होंगे तो राइट हो जाएगा, ऐसे देखेंगे तो फ्रंट में हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया समझे ना। और दूसरी रीजन कि जब हम प्रकाश की किरण मारते हैं तो ऐसे मारते हैं, और जो डिस्टेंस नापते हैं वो पोल्स नापते हैं, तो उल्टा जाना पड़ेगा। इस वजह से ये निगेटिव साइन बस ये इंडिकेट करता है कि वस्तु इसके फेस के सामने रखी हुई है। अब सुनो, अब इससे क्या करो, इक्वेशन फर्स्ट में आ जाओ। इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करो, f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4/3 U1 की वैल्यू कितनी है 27, ये भी माइनस लगा दो। ये इससे पता चलेगा कि जो कॉन्केव मिरर होता है उसकी फोकल लेंथ निगेटिव आती है। तो कितना आ जाएगा 9, और ये हमारे पास f इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 36 सेंटीमीटर। निगेटिव साइन बस यही बताएगा जो भी लेंथ है वो जो मिरर है उसके फ्रंट में है, ठीक है, और ये जो रेज आती है उसके अपोजिट है, ये डायरेक्शन का मामला है। ठीक है, तो इसकी फोकल लेंथ आ गई। लेकिन हमसे पूछा क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछी है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होती है वो 2 टाइम्स होती है फोकल लेंथ का। फोकल लेंथ कितनी है, माइनस का 36 लिख दो, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 72 सेंटीमीटर। यानी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आई है, रेडियस ऑफ कर्वेचर वो कितनी आ जाएगी, r इज इक्वल टू आ जाएगा 72 सेंटीमीटर। निगेटिव साइन बस ये बता रहा है कि जो हमारा जो डिस्टेंस मेजरमेंट हो रही है वो जो हम लाइट मार रहे हैं, रेज मार रहे हैं, उसके अपोजिट जाना होगा। ये सर्किल ऐसे कंप्लीट होगा। ठीक है, बाकी हमारा आंसर ये रहा। निगेटिव से कंफ्यूज नहीं होना है। निगेटिव बस ये बताता है कि जो डिस्टेंस मेजर की जा रही है और जो प्रकाश आ रहा है एक दूसरे का अपोजिट है। दूसरी बात, हमारे पास ये सर्किल जब हम पूरा करेंगे तो ऐसे बनेगा, तो यहाँ से डिस्टेंस मेजर करनी होगी। इसको देख लो, समझ लो, अच्छा क्वेश्चन था जिसने भी भेजा था। डायग्राम बना देना तो ठीक, नहीं बना पाओगे तो ये ऐसे सॉल्व कर देना, बनाओगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्क्रीनशॉट ले लो इसका।